प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, सभी मास्टर्स का, सभी ध्यानियों का जो आज यहाँ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब हम सब मिलकर हाथ जोड़कर सबसे पहले अपने इस ग्रुप को ऊर्जा दें। अपने साथ जुड़कर हम सब सब एक दूसरे को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम सब इस आत्मज्ञान की यात्रा पर, इस आत्म यात्रा पर हम अपने मन को, अपने शरीर को और अपने विचारों को साथ हैं। हम सब अपने अंदर की इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो हम हमेशा रिसीव करते हैं, उसके साथ जुड़कर हम सब एकत्व की दुनिया में प्रवेश करें, जहां हम सब एक हैं। बिना शर्त के प्रेम के साथ, आत्मा की शांति के साथ, मन में सद्विचारों के साथ हम आगे बढ़े। सभी मास्टर्स को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने वीडियोस ऑन करें। और हम सब सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक रेल्म के, हर एक किंगडम के मास्टर्स को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी असेंडेड मास्टर्स को, परम गुरु मंडल के मास्टर, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, समस्त गुरु चेतना को, हमारे साथ जुड़े हुए पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महा अवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज को हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप सब ने हमारे जीवन को हमेशा संजो कर रखा, हमें समृद्ध रखा, हमारे हमारे जीवन को नेमतों से भरा, हम सबको कुछ ना कुछ समृद्धि के चीजों से हमें सवारा, सजाया, हम सबको ज्ञान दिया, मेधा दी, बुद्धि दी, हम सबको समझ दे। हम आगे भी यही चाहते हैं मास्टर्स कि आपका हाथ निरंतर हमारे ऊपर बना रहे। जो भी ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई हमें भी मिले, और साथ ही साथ हम आपकी चेतना के साथ निरंतर जुड़े रहे। जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य लेकर आए हैं उन्हें हम पूर्ण करें। और जो भी हमारे जीवन आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन है, उसको हम फॉलो करें, अलाइन हो सके, और आपकी मदद हमें हमेशा मिल सके। आपकी कृपा हमेशा हमारे सर पर, हमारे जीवन पर बनी रहे, आपका साथ मिलता रहे। हम सब सच के साथ आगे बढ़े, सत्य के साथ आगे बढ़े, और हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं, यही हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर, धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन। वेलकम टू लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप। एंड अभी आज हमारे साथ उर्मिला आंटी है, उर्मिला मेहता जी, नॉर्थ कैरोलिना से है। और ये अभी 90 वर्ष की, 92 वर्ष की हो रही है। और साथ में इनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है। इन्होंने प्रेरणादायक तरीके से अपने आप को हील किया और कैंसर से निजात पाया, और ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणादायक बनी। सो इसी तरह से हमारे साथ जुड़कर पिछले 1-1.5 साल में, जब से जुड़ी है उर्मिला आंटी, तब से हम सब के साथ जुड़कर अभी हम सबको गुरु उपदेश ज्ञान संहिता, इनका ये तीसरा या चौथा स्वाध्याय रहेगा गुरु उपदेश ज्ञान संहिता के मंच पर। हम हर सोमवार और बुधवार हम गुरु उपदेश ज्ञान संहिता करते हैं। तो आज इसी तरह गुरु उपदेश ज्ञान संहिता के साथ हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन प्लेटफॉर्म की तरफ से हम सब आज श्री एकनाथ जी महाराज के बारे में, संत श्री एकनाथ जी महाराज और उनके द्वारा बताई गई जो भी शिक्षण है, पर पठन है या टीचिंग्स है, उसके बारे में हम आज उर्मिला आंटी से हम जानेंगे। सो मास्टर्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब हम ये श्रवण करें, तो आप मास्टर्स की ऊर्जा से कनेक्ट होते हुए आप वो जो बोल रही हैं उसको ध्यान पूर्वक सुने, जिससे कि हम उस ऊर्जा को ले पाए, और जो ज्ञान वो मिल रहा है उसको हम समझकर अपने जीवन में अप्लाई कर सके। ये गुरु उपदेश ज्ञान संहिता, ये मंच हमने क्यों क्रिएट किया है, ये जो सीरीज है वो क्यों क्रिएट की है, जिससे कि हमारे आत्मा को निरंतर गुरुओं का ज्ञान मिलता रहे, और ये ज्ञान की सरिता निरंतर बहती रहे। तो जो गुरुओं का उपदेश है वो मिले, और निरंतर ये ज्ञान की जो यात्रा है वो हम करते रहे। तो हम सब जब अपने जीवन में देखते हैं, इतने सारे मास्टर्स हैं, हम कई मास्टर्स को जानते भी नहीं है। तो ये जो सीरीज है इसको जरूर फॉलो करें मास्टर्स। दूसरा कि आज एक और चीज है जो मैं आप सबको बताने वाली थी, मे बी कल उसकी क्लास लूंगी। हम सब लायंस पोर्टल के बारे में बात करेंगे। लायंस पोर्टल, क्योंकि अभी तक 2-3 दिन में क्लास में नहीं थी, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस के कारण, तो हम सब लायंस पोर्टल के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हम बाद में बात करेंगे, आज का दिन नहीं, कल आप लोग जरूर अटेंड करिएगा।
सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ आगे बढ़ेंगे। ओवर टू उर्मिला आंटी। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मधु जी एवं नवीन जी एवं सर्व स्वाध्यायों मास्टर्स जो भी उपस्थित है, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद नहीं पर प्रणाम करती हूँ, और जुड़ने के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। सब मेरे स्वाध्याय में आप सुनेंगे जो, उसके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। तो पहले मैं मंगलाचरण बोलूंगी मेरे गुरु का जो है। चिंता संतानहंतारो यदपादाम्बुजरेणवः सियानान्ता निजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीशास्त्रलीलाभिः सेव्यमानं चतुकलानिधिं। सेव्यमानं कलानिधिम्। अब मैं आपको मैंने जो लिया है संत का एकनाथ जी, उनके उनकी जीवन और उनकी शिक्षाएं का जो मुझे जितना ज्ञान है मैं आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। भारत के संत परंपरा में अनेक महान संत हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन, कर्तृत्व और शिक्षा से समाज को आध्यात्मिक दिशा प्रदान की। संत एकनाथ जी का नाम इस श्रेणी में अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। वे महाराष्ट्र के संत परंपरा में संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव के पश्चात भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उनका जीवन सत्य, भक्ति, समानता और समाज सुधार के आदर्शों से ओतप्रोत था। उन्होंने न केवल धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या की, बल्कि समाज के निचले तबकों तक ईश्वर के साथ सच्चे संदेश को पहुंचाया। अब उनका प्रारंभिक जीवन। संत एकनाथ जी का जन्म 1533 ईस्वी सन में महाराष्ट्र के पैठण गांव नामक नगर में एक देशस्थ ब्राह्मण परिवार के वहां हुआ था। उनका उनका कुल नाम एकनाथ शिवराज कुलकर्णी था। उनके माता पिता का स्वर्गवास उनके बचपन में ही हो गया था। उनका पालन पोषण उनके दादा चक्रपाणी ने किया, और स्वयं एक विद्वान और स्वयं एक विद्वान और धार्मिक व्यक्ति हो थे। और बचपन से ही एकनाथ जी भी इसी भक्ति और ज्ञान की उनको भी गहरी रुचि रही थी। बड़े होने पर वे देवगिरी, अब जिसे दौलताबाद का है बोला जाता है, नाम उसका चेंज हुआ है, वहां जहां उन्होंने संत जनार्दन स्वामी को अपना गुरु बनाया। और जनार्दन स्वामी एक मुस्लिम सूफी प्रभाव वाले संत थे। उन्होंने एकनाथ जी को केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी परिपक्व बनाया, और उन्होंने योग, वेदांत और ईश्वर भक्ति का समन्वय उन्हें सिखाया। अब उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं हम जानेंगे। संत एकनाथ जी की शिक्षाएं अद्वैत वेदांत, संत परंपरा, लोक कल्याण के मूल्यों पर आधारित थी। वे मानते थे कि ईश्वर हर प्राणी में समान रूप विद्यमान है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ब्राह्मण हो या चांडाल। उन्होंने सामाजिक भेदभाव, विशेषकर जातिवाद और छुआछूत के विरुद्ध स्पष्ट रूप से आवाज उठाई, क्योंकि उस जमाने में छुआछूत का बहुत था और निम्न वर्ग को सब बहुत वो मानते थे, उनसे
सेवा लेते थे, पर उनके लिए उसे को दया भाव या प्रेम भाव नहीं था। अब उनकी जो शिक्षाएं थी, एक तो पहला समदृष्टि। उन्होंने देखा कि सभी प्राणियों में परमात्मा का वास है, अतः किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा उनका था कर्म और भक्ति का संगम। तो केवल ध्यान या तपस्या नहीं, परिश्रम और निष्काम कर्म भी भक्ति का एक मार्ग है। तीसरा था श्रद्धा और सबूरी। शांति, धैर्य और विश्वास आध्यात्मिक प्रगति के मूल आधार है। और चौथा था मानव सेवा ही सच्ची पूजा है। मानव सेवा को ईश्वर सेवा के समकक्ष उन्होंने माना। अभी उनकी प्रमुख घटनाएं, अब जो उनके जीवन में प्रमुख घटनाएं हुई थी, उनमें से एक है वो जब काशी इसे जो गधा होता है उसको उन्होंने गंगा जल पिलाया। तो इसकी कहानी है। काशी से लौटते समय एकनाथ जी गंगा जल लेकर आ रहे थे और रास्ते में एक प्यासा गधा मिला। एकनाथ जी ने उस बिना संकोच वह पवित्र जल गधे को पिला दिया। लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा, भगवान हर प्राणी में है, सेवा सबसे बड़ी पूजा है। और यदि हम देखें तो ऐसा कोई नहीं करेगा। जो गंगा जल का पानी तो सेवा के लिए, पूजा के लिए ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने वो सोचा नहीं। और उन्होंने, जब लोगों ने उनसे बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं और तुमने हमारा जाति का अपमान कर दिया, तब उन्होंने बोला लोगों को कि तुम लोग सब नीच कोई नहीं है। जिसे नीच कहते हैं उसे मैं परमात्मा कहता हूँ, उसमें मैं भगवान का दर्शन करता हूँ, और इसीलिए मुझे सभी समान है। ऐसा करके उन्होंने समाज को आईना दिखा दिया कि नीच वक्त ऐसा कोई होता नहीं है, सभी समान होते हैं, सभी में आत्मा एक ही है। उसके बाद जब वो जाते थे गंगा जल लेने के लिए, तब एक आदमी ने चाहा, हाँ चलो मैं इनकी परीक्षा लूं। तो एक व्यक्ति ने उन्हें अपमानित करने के लिए उद्देश्य से 108 बार उन पे थूका। एक नहीं, 108 बार। एकनाथ जी बार बार चुप रहे और स्नान करके लौट जाते। उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। अतः वह व्यक्ति आत्मला उसे फिर उसे वो जो व्यक्ति था उसे अपने आप ही शर्म आ गई, आत्मग्लानि हो गई, और वो उससे मर गया और उसने उनके चरणों में गिर पड़ा। ये कितना सुंदर है कि हर इतनी बार तुम किसी ने आपको थूका है तो आप कभी भी इतनी सहनशीलता से नहीं रह सकते। पर उन्होंने बता दिया कि नहीं, मुझे उसमें भी भगवान दिखता है। अब उन्होंने क्या किया, जो हरिजन लोग थे ना, जो एकदम नीचे नीचे वाले स्तर, जिसे हम अस्पृश्य मानते थे, एकनाथ जी ने एक बार हरिजनों के अपने घर उन्होंने भोजन के लिए निमंत्रण किया। तो ब्राह्मणों ने इसका बहुत विरोध किया कि हरिजनों और हम ब्राह्मण, हमारे घर उनको बुलाया। तो लेकिन उन्होंने कहा कि जहाँ भक्ति है वहाँ भेदभाव नहीं हो सकता। तो उन्होंने बुला लिया। और उसी तरह उन्होंने, जब कुछ लोगों ने, गोदावरी नदी जो है दक्षिण में, उसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, पैठण में है और नासिक में है, और वो इसीलिए उसे गोदा कृष्ण दक्षिण गंगा का भी कहा जाता है। तो जब लोगों ने इनको अशुद्ध किया, तब वो स्वयं जाके उन्होंने उसकी सफाई की। और यह दिखाता है कि केवल वो उपदेशक नहीं थे, लेकिन कर्मयोग भी थे। अभी उनका साहित्य योगदान, एकनाथ जी ने मराठी में अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनसे जिनमें जो प्रमुख है, एक था एकनाथी भागवत, और जो श्रीमद् भागवत ही का मराठी में रूपांतरण था ही भागवत ही, परंतु उसने मराठी भाषा में लिखा था। और दूसरा इनका था भावार्थ रामायण, वो भी मराठी में राम की पूरी कथा इन्हें अद्भुत प्रस्तुति की थी। अभी तीसरा था रुक्मिणी स्वयं, शंकर स्तुति, अभ्यंग और भारूडे, ऐसे कितनी कितनी सारी उन्होंने रचनाएं की थी, जिसमें भक्तिपूर्ण गीत और सामाजिक संदेश है। और भारूड करके एक लोक शैली में काव्य होता है मराठी में, जो शिक्षाप्रद होता है, हास्यपूर्ण भी होता है और व्यंग्यात्मक भी होता है। उसमें व्यंग भी है, शिक्षा भी है और हास्य भी है। ऐसी बहुत सारी रचना उन्होंने की। और इन रचनाओं में न केवल अध्यात्म बल्कि सामाजिक शिक्षा,
नीति कथा और आम जन की भावनाओं का सुंदर उन्होंने समावेश किया। संत एकनाथ और उनकी जो लोकप्रियता, उस समय में उनकी लोकप्रियता, संत एकनाथ जी केवल विद्वानों में बल्कि सामान्य जनमानस में भी अत्यंत लोकप्रिय थे। वे अपने प्रवचनों और भजन कीर्तन के माध्यम से जनता को सरल भाषा में धर्म और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते थे। उनके भजन इतने प्रभावशाली होते थे कि श्रोता भाव विभोर हो जाते थे। उन्होंने ईश्वर की भक्ति को केवल मंदिरों तक और ग्रंथों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि खेतों, गलियों और नदी किनारों तक पहुंचाया। उनकी रचनाओं में स्थानीय जीवन, किसान, गृहस्थ, स्त्रियां और निम्न वर्ग के लोगों की वास्तविक समस्याओं का चित्रण मिलता है। यह विशेषता उन्हें अन्य संतों से अलग बनाती है। अब संतनाथ जो थे, उनकी गुरु भक्ति। संत एकनाथ ने अपने गुरु जनार्दन स्वामी के प्रति उन्हें अद्वितीय भक्ति दिखाई। वे जीवन भर अपने गुरु के आदर्शों पर चले और हमेशा उनका नाम आदर से लिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण गुरु आज्ञा से ये लेकर गुरु भक्ति और उनके साहित्य में भी परिलक्षित उनके दिखाती है कि उनके गुरु कितने गुरुओं की आज्ञा अपने सिर पर रखते चलते थे। गुरु शिष्य परंपरा की पवित्रता का पालन करते हुए एकनाथ जी ने यह सिखाया कि आत्मज्ञान की यात्रा में गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। और ये तो हम देख रहे हैं कि गुरु कितना महत्वपूर्ण है। हमें हमारा मंच पे भी देखते हैं कि हमें कितना आत्मज्ञान मिल रहा है। हम भी देख रहे हैं आज इनके मधु जी द्वारा। एक संत एकनाथ जी का समाधि स्थल पैठण में स्थित है। उनकी समाधि पैठण में ही हुई थी और उन्होंने 1599 ईस्वी सन में इस संसार को छोड़ दिया, परंतु उनके विचार, रचनाएं, शिक्षाएं आज भी जीवित है। महाराष्ट्र और भारत के अनेक संतों पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा, जिनमें तुकाराम, समर्थ रामदास और अन्य समकालीन संत भी शामिल थे। आज भी पैठण में एकनाथ षष्ठी के दिन जैसे उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। उनकी शिक्षाओं के प्रभाव से भक्ति परंपरा का जन जागरण संभव हुआ। या आधुनिक युग में संत एकनाथ जी की प्रासंगिकता। आज के समय में जब समाज जातिवाद, धार्मिक उन्माद और नैतिक पतन जैसे संकटों से जुड़ा रहा है, तो संत एकनाथ जी की शिक्षाएं और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उन्होंने एक ऐसा मार्ग दिखाया जो सत्य, सेवा, समर्पण और सहिष्णुता पर आधारित है। उनका जीवन इन बात का प्रमाण है कि यदि एक व्यक्ति संकल्प ले तो वह पूरे समाज को दिशा दे सकता है। उन्होंने दिखाया कि भक्ति केवल ईश्वर से संबंध नहीं, बल्कि समाज से प्रेम और सेवा से जुड़ी है। वो हम जान रहे हैं कि हम ध्यान द्वारा भी कितना हम सबका जीवन सुधार सकते हैं, ये हम भी देख रहे हैं। हमें उनके आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन को अधिक मानवतावादी, संवेदनशील और सदाचारी बनाना चाहिए। अब लास्ट में संत एकनाथ जी का जीवन हमें सिखाता है कि संत वही है जो समाज के लिए कार्य करे, सबको समान दृष्टि से देखे और भक्ति को आचरण में डाले। उन्होंने जातिवाद, धार्मिक पाखंड, सामाजिक अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर प्रेम, सेवा और सहिष्णुता का संदेश दिया। अब एक उनका और भी है, वो जो जहाँ पर एकनाथ का मंदिर है पैठण में,
और एक औरंगाबाद में भी है, तो दो ठिकाने हैं। तो जहाँ पर ये षष्ठी के दिन उनका बहुत बड़ा हंडी उत्सव होता है, जैसे एक गोविंदा करते हैं ना कृष्ण भगवान का, बॉम्बे वगैरह में, महाराष्ट्र में, वैसे उनका भी पालखी निकालते थे। अभी भी होता है, निकाल कर सब मंदिर तक ले जाते हैं, और सारे लोग जमा होकर वहाँ फिर वो हंडी जैसे कृष्ण भगवान के जैसे ऊपर हंडी लटका कर उसके फिर उसमें जो रखा होता है भोग, वो सबको फिर बांटते हैं, और बहुत बहुत आनंद आता है। हम लोग छोटे थे तो हमारे गांव में होता था, तो मैं जाती थी। और उसके बाद उस जो सारे लोग हैं जिनको हम अस्पृश्य माने, गरीब और जो छुआछूत के लोग, हम मंदिर में प्रवेश नहीं है, उन सबको बिठाकर रास्ते पर अब खिलाते थे अपना पूरा खाना खिलाते थे। और फिर अ, उसका जो प्रसाद होता था बहुत टेस्टी, जो हम लोग ज्वार होती है ना, ज्वार, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, तो उसके वो बनाते पफ जैसा, उसका पॉपकॉर्न जैसा होता है, उसको फिर उसमें दही मिर्च वगैरह मसाला डाल के बहुत टेस्टी उसका प्रसाद होता है। तो सबको फिर वो बांटते थे प्रसाद। तो ये हमने भी खाया है, और हमको भी अभी भी उसका स्वाद याद है। तो ये जो उनका अभी भी चलता है, हंडी उत्सव बोलते हैं उसको। और यही उनकी विशेषता है कि अभी तक भी लोग इतने सालों के बाद भी उन्हें उनकी शिक्षा है, और उनसे मंदिरों में जाकर वो सब प्रवचन सुनते हैं, उनके जैसे उन्होंने दी शिक्षा दिए उसका आचरण करते हैं। यहाँ मैं आप मेरे वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद आप सबको मुझे सुनने के लिए, और मधु जी को भी धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस मौका दिया इस स्वाध्याय करने का। इसलिए मैं उनका भी बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। सभी ने मुझे सुना, इसलिए मैं सबका धन्यवाद। और मुझे जो शक्ति मिली इसलिए हमारा गुरुदेव की धन्यवाद करती थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, सॉरी उर्मिला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से आज का जो स्वाध्याय है संत एकनाथ जी महाराज के ऊपर आपने किया, हम सब इसको श्रवण कर पाए और बैठ पाए हम इस ध्यान और ज्ञान के सेशन में। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मास्टर्स के जो उनके जो उपदेश है या उनकी जो बताई गई राह है और जो वो ज्ञान देते हैं, उसको सुनने के लिए भी हमारी चेतना को उस तरह से विस्तार होना जरूरी है। जब तक कि हमारी चेतना उस तरह से होगी नहीं, हम सुनने के लिए बैठ भी नहीं पाएंगे, ना ही जुड़ पाएंगे। जितने लोग जुड़े हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप खुशकिस्मत है, मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि हम सब संत एकनाथ जी महाराज के बारे में हम सुन पाए। और धन्यवाद देते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला आंटी का कि आज हम सबको उन्होंने इतना सुंदर संत एकनाथ जी महाराज के बारे में बताया। सो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अम, जो पिक्चर है संत एकनाथ जी की, मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूं। तो संत एकनाथ जी का ये मराठी पोएट भी है, और एक मिनट इनकी पिक्चर में दिखा देती हूँ आप सबको। तो इनका जन्म नवंबर 8 को 1533 में हुआ था पैठन में। और ये इनका इन्होंने अपने शरीर को छोड़ा 1599 में। ये संत एकनाथ जी महाराज की ऐसे पिक्चर है, रियल तो कहीं आई डोंट थिंक कि कहीं दिखेगी, क्योंकि 1533 की है। आप समझ हूँ। सकते हैं कि कितना कितने पहले, है ना। तो आज से ऐसा मैं बोलूंगी 10 नहीं, मतलब हर साल, मतलब हर इसके अगर देखा जाए तो कितने साल गुजर गए हैं ना, 100 साल से भी पहले। नॉट ओनली दैट, सो ये तो 1500 की बात है, राइट। सो मास्टर्स, ये एकनाथ महाराज जी की पिक्चर है। ये कवि भी थे, और उनकी जो स्टोरी है, एक दार्शनिक भी थे, भक्ति मार्ग से जुड़े हुए थे, वरकरी मूवमेंट से जुड़े हुए थे, विठल समाज और विठल भगवान उनको फॉलो करते थे वो। सो उसी मूवमेंट के समय जब ये एकनाथ जी, यू नो मराठी संत जितने भी थे हमारे, ध्यानेश्वर महाराज और नामदेव जी,
उनके साथ इनका भी नाम लिया जाता है मास्टर्स। तो ये काफी सारी ऐसी पिक्चर्स हैं जो आज हमने अभी सुना समझा। सो थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसी को कुछ अगर पूछना है या कुछ बताना है तो आप जरूर हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम सीधे ध्यान में आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। 500 साल, यस, हर साल का अगर हम करें उससे भी ज्यादा होगा मुझे लगता है। सबको आत्म वंदन, सबको बहुत बहुत प्यार, नमस्कार। उर्मिला जी, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। आपने बहुत अच्छे से, बहुत शांति के साथ उसको बड़े विस्तार से बताया। बहुत ही लगता था कि वो एक ऊर्जा आपके अंदर जो है, शांत भाव से आप उसको कैरी कर रहे थे बहुत अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपको। नए नए संतों की वाणी, उनके स्वाध्याय करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। लव यू, थैंक यू बाय। आपको भी कृष्णा जी, थैंक यू धन्यवाद। सो मच। कृष्णा आंटी का हम हैंड रेस लेंगे। खूप छान केला तुम्ही अरे वाह। उर्मिला थँक यू, उर्मिला थँक यू. उर्मिला हा, ताई खूप छान केला तुम्ही. वा वा, तुमचं तुम्ही सांगितलं म्हणजे आता कळलंच, छानच आहे. नाही तर नाही छान. क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। थँक यू, थँक आप कब से मराठी बोलने लगी कृष्णा आंटी? आप भी जानती यू. हैं? हाँ तो ये मुंह पे मराठी आ में गया. मैं इतनी 24-25 साल पुणे में रही, लेकिन मेरे साथ कोई भी मराठी नहीं था. हम लोग सब मिक्स थे. ओ। तो ओ, बोलना नहीं सीख पाई, पढ़ना और ये तो सीख आ गया। गई, बोलना नहीं सीख पाई. लेकिन पता नहीं अभी मुंह अचानक से से। आगे. निकला. हाँ, मैं बोली आंटी तो इतने बार कर चुकी है, स्वाध्याय 2-3 बार कर चुकी है, आज आंटी कृष्णा आंटी, क्या बात है। एनर्जी, एनर्जी आ गई है ना। वंडरफुल, थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, सो स्वीट ऑफ यू। थैंक हाँ, यू। थँक यू. थैंक यू, यस आरती आंटी। नमस्कार आरती आंटी, प्रणाम, नमस्कार। नमस्ते, आत्मवंदन। यहाँ पर सभी को। बहुत बहुत आप सभी को आत्मवंदन। और बड़ी बहन उर्मिला जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उनको कहूंगी कि बहुत अच्छी हिम्मत अब उनमें आ गई है बोलने की, और बहुत अच्छी तरह से स्वाध्याय कर रही है। शुरू में जब पहला करना था तब उनकी जो हालत थी और आज है, में काफी कुछ, मतलब बहुत ज्यादा चेंज है, कॉन्फिडेंस है। और बहुत अच्छा लगता है जब इतनी कोशिश करके वो नए नए सबका ढूंढती है, मुझे भी पूछती रहती है। मैंने कहा "हाँ, तुम करती रहो, अच्छी बात है"। और बहुत अच्छा लगता है सुनने का। और जब उन्होंने एकनाथ का ये सब बताया तो बचपन की मेरी स्मृति फिर ताजा हो गई कि हम लोग छोटे छोटे थे, और जब इनकी पालकी निकलती थी तो हमारे घर के पिछले रोड पे ही निकलती थी। और जब वो पालकी लेके जाते थे तो उनकी जब मंजीरे की आवाज आती थी तो जहां कहीं बच्चे हो सारे दौड़ के वहां आ जाते थे। इतने इतने चने और लैया और ऐसे सब प्रसाद में मिलता था और कुछ नहीं था, लेकिन उस प्रसाद के लिए सब ऐसे दौड़े चले आते थे। और बहुत हम वो एंजॉय करते थे। और इनका जो मंदिर है, वहां मंदिर में भी सब लोग, कितनी भीड़ हो, चाहे इधर उधर हाथ पैर दबे तो भी लोग वहां दर्शन करने जाते थे। और उनका जो प्रसाद होता था और जो उसका स्वाद था, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही मैं भी कहूंगी कि जो प्रसाद उनका जो मिलता था वो लैया होती है, ज्वार की लैया, उसको दही में भिगो के और सारा मसाला डाल के वो बनाते हैं। इतना सुंदर स्वाद, वो कभी भूल नहीं सकते। तो वो स्वाद उसी दिन उसी प्रसाद का आता था। और उसके लिए सब तड़फड़ करके भी जाते थे, दो दो बार भी लेते थे और खाते थे। तो बचपन की यादें मुझे फिर ताजा हो गई। और एकनाथ ने जो काम किया है, जनरली हरिजन जो सिर पे मैला ढोते थे और जिसको बिल्कुल ही अस्पृश्य कहा जाता था, ऐसे सभी हरिजनों को इस तरह से ऊपर लाना या सबके साथ मिलाना, ये उस समय बहुत बड़ी लड़त थी। क्योंकि ब्राह्मण लोग तो जो है वो जहाँ चलते थे उसके पीछे भी पानी डाल के फिर उस रोड से निकलते थे, इतना उनको अस्पृश्य माना जाता था। तो उनको ऊपर लाने का काम इन्होंने किया। तो उस समय जो समाज सेवा उन्होंने की है वो कहते ही बनती है। और इसीलिए आज जो है, और उन्होंने जो पद लिखे हैं, जो मराठी भाषा में उनके जो अभंग है कि वो बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि हम लोग हिंदी में है तो मराठी यहाँ नहीं कर सकते इतना, लेकिन बहुत अच्छी किताबें भी, और बहुत अच्छा उनका ज्ञान था। और समाज को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। सही बात। भक्त तो थे ही, और बहुत अच्छा था।
बस वही बहुत सब बहुत याद आ शुक्रिया गया। आरती आंटी, सही बोला आपने। और ये अभी भी होता है कई बार, पूना में खासकर मैंने ये चीज देखी है, क्योंकि मैं भी पूना में रही हूँ। तो बहुत अभी भी वहाँ ब्राह्मण समाज का बहुत बोलबाला है। अच्छी बातें होना चाहिए, लेकिन कई बार वो बहुत मतलब जैसा कहते हैं ना, स्ट्रिक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। अच्छी भी बात है, एक तरह से अच्छी भी होती है, लेकिन कई बार कुछ चीजें हैं। और जैसे कि हमने वर्ण सिस्टम की बात की थी, कि जो इंसान पढ़ाता है, जो इंसान ज्ञान बांटता है, वो ब्राह्मण है, राइट। एक्चुअली वो वर्ण से ही नहीं, इसको वर्ण सिस्टम तो हम मनुष्यों ने ही क्रिएट किया है। लेकिन हर इंसान जो भी इनकारनेट होता है, आत्मा स्वरूप, जो वो आत्मा स्वरूप है, जो इनकारनेट होता है। आज भी बच्चे, अगर देखा जाए, पढ़ने के लिए चॉइसेस उनकी क्या होती हैं। जरूरी नहीं कि कोई इंजीनियर बाप का बेटा है या इंजीनियर माँ की बेटी है, हुएवर दैट इज, ऐसे मैं बोलूंगी, वो भी इंजीनियर हो, जरूरी नहीं है ना। कई डॉक्टर्स होते हैं फैमिली में, जरूरी नहीं कि उनके बच्चे भी डॉक्टर्स हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन इसलिए भी कई बार चूजिंग जो होती है सब्जेक्ट्स की, वो डिफरेंट होती है। क्यों होती है? उन बाद में चलकर कोई जो इंजीनियर है, वो उसके उसमें फैमिली में कई लोग डॉक्टर भी बन सकते हैं, कई लोग कुछ और बन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन। तो वही मैं कह रही हूँ कि जरूरी नहीं कि हर कोई इंसान ब्राह्मण है तो ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ है, ब्राह्मण है, उसका सरनेम तो ब्राह्मण ही होगा, नहीं। उसकी चॉइसेस डिफरेंट हो सकती है। ये बहुत जनरल है, इस चीज को समझना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे आ जाती है हमारी रूढ़िवादिता, और बहुत सारी जो पुरानी बातें हैं, और जो आज हमने समझा, इस चीज को समझना जरूरी है कि इंसान इसको क्रिएट किया है, इंसान ने क्रिएट किया है। रिलीजन, कल्चर, सब कुछ। कल्चर क्या है? प्रेम भाव का होना चाहिए, सकारात्मक विचारों का होना चाहिए, सेलिब्रेट करने के लिए होना चाहिए, rather than किसी चीज को नीचे गिराने की। तो तभी एक कम्युनिटी का उत्थान हो सकता है। बट थैंक यू सो मच आरती आंटी, ये जो आपने स्ट्रेस देके ये बात बोली, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। एंड उर्मिला आंटी का कितना सुंदर स्वाध्याय किया। सो बहुत। थैंक यू, थैंक यू। सो मास्टर्स, अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब हमारा ध्यान का समय हो रहा है, तो हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। लेकिन दूसरा, उर्मिला आंटी आप ध्यान कराएंगे? आरती आंटी कराएगी। बहन के पास कोई चांस ही नहीं है, आरती आंटी कराएगी। अब आरती आंटी को पूछना पड़ेगा कि वो कराने के लिए बैठी है या नहीं। आंटी वो आप तो म्यूट है। आरती आंटी म्यूट है। हाँ, उन्होंने मुझे सौंप दिया है, जब मैं स्वाध्याय कराऊंगी तो ध्यान आपको कराना है। मैंने कहा चलिए, बहुत ठीक अच्छी बात है। है। तो हम सब, अब हम आरती आंटी से ध्यान लेंगे। मास्टर्स ने अच्छी बात है कि अभी बीच में आपके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम आपसे नहीं कर पा रहे थे, है ना। लेकिन मैं सोची पता हम्म। नहीं, आज तो सीधे सीधे उर्मिला आंटी की बड़ी बहन है ना, नहीं वो कराएगी। ठीक है, चलिए हम सब रेडी हो जाए। मास्टर्स अपने अपने पिरामिड्स पहन ले जिनके पास है। नहीं है तो आरती आंटी वो प्लेस करेंगी सभी के ऊपर एस्ट्रल पिरामिड। और हम सब पानी पीकर अपने पोजीशंस लेकर आराम से बैठेंगे। अपनी कमर को सीधा करें मास्टर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। म्यूजिक हल्का लगाइएगा थोड़ा, जी। मेरी आवाज दब जाती है ना फिर, इसलिए हाँ। थोड़ा हल्का हो तो अच्छा है। शुरू करूं? जी जी। सभी ब्रह्मश्री पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डॉक्टर मिका ओशो, सभी गुरु मंडली के गुरु, सभी देवी देवता, गौतम बुद्ध और हमारे जितने भी गुरु हैं, उन सभी गुरुओं को शत शत नमन करते हुए उन सबको मैं आह्वान करती हूँ कि आज हमारे इस ध्यान सत्र में वे सभी उपस्थित रहे और उनकी चेतना के साथ जोड़कर हम सभी ध्यान करें। आज का मेरा ध्यान का विषय है कि खुद को प्यार करना। हम सब कुछ करते हैं लेकिन सेल्फ लव करना नहीं जानते, या अपने आप को हम प्यार नहीं करते। तो अपने आप को जब हम प्यार नहीं करेंगे, अगर किसी गरीब को हमको 10 रुपए भी देने हैं और हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, तो हम उसको दान नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर हमारे दिल में हम खुद के लिए प्यार नहीं करेंगे, तो हम दुनिया को प्यार क्यों कैसे बांटेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें अपने आप से प्यार करना है। तो आज का मेडिटेशन इसी के ऊपर है। तो सब लोग तैयार हो जाए, पानी पी ले, आराम से बैठ जाए।
अपने हाथों को क्लास्प कर ले, पैरों को मोड़ ले, पिरामिड लगा ले और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर ले।
धीरे धीरे वापिस लौट आइए। अपने दोनों हाथ आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1 and 0। जब आप पूरी तरह तैयार हो, धीरे धीरे वापिस लौट आइए। म्यूजिक बंद कर दीजिए और धीरे धीरे वापिस लौट आइए। अपनी आंखें खोलते हुए रूम में उपस्थित होइए। थैंक यू, शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू उर्मिला आंटी एंड थैंक यू आरती आंटी। बहुत ही सुंदर ध्यान था, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत गहरा ध्यान था। थैंक यू सो मच। बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, मगर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आंटी। बहुत समय के बाद आपके साथ ध्यान थैंक की, यू। बहुत अच्छा लगा। किसी को अगर कोई एक्सपीरियंस है या कुछ कहना है मास्टर्स, यही समय है, तो आप समय का सदुपयोग करें। जल्दी से आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं अगर कोई चीज आपको बतानी है, पूछनी है या एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है। प्लीज गो है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पुष्पा आंटी अनम्यूट करें, अनम्यूट 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 ओके, अनम्यूट। हो गई हाँ, हो गई एडमिट। ओके, चलिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं बोल रही थी, उर्मिला आंटी बोले थे, जब मैं लेटे लेटे सुन रही थी, उठ के मेरे को बैठने की हिम्मत नहीं। मैंने बोला मेडिटेशन होने के बाद में मैं बोलूंगी। आज बहुत अच्छा सुनाया था एक नाथ जी के बारे में, उन्होंने बहुत अच्छा सुनाया और ध्यान भी अच्छा हुआ। पड़ी पड़ी ध्यान भी कर रही थी, ज्ञान भी सुन लिया, ध्यान भी कर लिया, दोनों ही कर लिया। अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया उर्मिला आंटी आपने एक नाथ जी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। आज तो रौनक आ गई। थैंक यू सो मच पुष्पा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कोई और मास्टर, किन्हीं को कुछ कहना है? थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत सभी को प्रणाम। कोई बचपन में पहुंचा कि नहीं पहुंचा इतने लोगों में? पता नहीं, बचपन में तो नहीं पहुंचे, लेकिन गहरा ध्यान बहुत लगा। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब इतना कि अभी भी ऐसा लग रहा कि बस बैठे रहे, आंख खोलने का मन नहीं है। सो थैंक यू सो मच आरती आंटी, और सभी मास्टर्स थैंक का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर्स, हम कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपने ध्यान की पेटियां बांधे रखें, अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी ध्यानमय बना लें। और हम सब कल मिलते हैं। उर्मिला आंटी, आरती आंटी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर ध्यान और ज्ञान देने के लिए। यू। थैंक यू। हम सब थैंक यू। सुखी रहें। थैंक यू। हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें। समस्त मास्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी चेतना के साथ जुड़कर हम ध्यान करें। जो भी गुरुजन है, हम सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करते रहे। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। Stay थैंक यू। blessed, stay happy, and stay vibrant. Take care, everyone. Good night, masters. कल मिलते हैं। Thank you so much.